पार्टीशन की बात करते हैं तो कोई सेट हम एज्यूम करते हैं, कोई भी सेट ऐसा है, ये सेट हम सपोज करते हैं ए, और इसको हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम कोई फील्ड खेती ले लेते हैं, इसको हम भाइयों में बंटवारा कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। तो किसी भाई ए को A1 मिला, किसी को A2 मिला, इसको A3 मिला, इसको A4 मिला, इसको A5 मिला, इसको A6 मिला, जितने भी भाई हैं। तो यदि हम ए को हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं पार्टीशन में, तो क्या खास बात है? क्या खास बात है कि इन सबको मिलाने पे पूरा ए मिल जाएगा, और किसी दो का जो इंटरसेक्शन है वो पाई होगा, मतलब कुछ एरिया दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी पार्टीशन हो पाता है। तो पार्टीशन की डिफिनीशन क्या है? अ partition of a set A is a set of subsets of A, set of subsets of A से AI such that I belongs to I, ये set of subsets of A है, where AI is a subset of A and I is an indexed set। को इंडेक्स्ड है, इंडेक्सिंग है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है इंडेक्सिंग। तो आई जो है इस इंडेक्स सेट में बिलोंग कर रहा है, और ये जो सबसेट है, इस सेट ऑफ सबसेट्स है, इस सेट को हमने रिप्रेजेंट किया, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं सब कुछ के लिए। से पी इज इक्वल टू दिस, देन पी इज कॉल्ड अ पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ ए इफ, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, ए आई इज इक्वल टू ए, ये इनका यूनियन वापस ए मिलना चाहिए। एंड सेकेंड जो कंडीशन है वो कहता है ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। यदि आई जे के बराबर नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ये है पार्टीशन का डेफिनेशन कि पार्टीशन कब कहेंगे किसी सेट का? तो कोई पी जो हो गया वो सबसेट हो गया ए का, और ये सबसेट्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि किसी भी दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन 5 होगा और सारे सबसेट्स का यूनियन जो है वापस ए मिल जाए। तो ये हो गया पार्टीशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। पार्टीशन से रिलेटेड टर्म है बेल नंबर, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो पार्टीशन के बाद अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम और इक्विवेलेंस रिलेशन। पार्टीशन तो बहुत आसान है, जैसे कि हम सेट ए मानते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसके पार्टीशन क्या हो सकते हैं? एक पार्टीशन हो सकता है कि हम 1 2 3 ये हम एक साथ ले लें। एक पार्टीशन हो सकता है कि P1 एक हमने ऐसे लिया, P2 लिया, ऐसे सबसेट जिसमें सिर्फ 1 2 हो, फिर 3 को अलग कर लिया। फिर तीसरा पार्टीशन हो सकता है जिसमें हम 1 3 को ले रहे हैं और 2 को अलग कर ली। फिर ऐसे करके टोटल कितने पार्टीशन होंगे? तो एक्चुअली 5 पार्टीशन होंगे, हम देखेंगे कैसे 5 है, इसके कितने पार्टीशन होंगे वो हम देखेंगे कितने होते हैं। तो इस तरह से पार्टीशन हो गए, P1 भी हो गए, P2 हो गए, P3 हो गए एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ पार्टीशन जो होते हैं उसे हम बेल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम और इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम और इक्विवेलेंस रिलेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कहता है लेट ए बी अ सेट, ए कोई सेट है, every equivalence relation
ऑन ए के ऊपर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, इंड्यूस्ड अ पार्टीशन या इक्विवेलेंस रिलेशन गिव्स अ पार्टीशन इंड्यूस, यदि सही नहीं लगे तो आप इसको लिख सकते हैं एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए गिव्स अ partition of A into equivalence classes. Conversely, भी इसका ट्रू होता है. Conversely, for each partition of A, there is an equivalence relation on A. तो हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट के ऊपर यदि हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वो उस सेट का पार्टीशन देता है, और हर एक पार्टीशन जो है उसके कॉरस्पॉन्डेंस में एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलता है. तो इसे हम दो पार्ट में प्रूफ करेंगे. पहले हम प्रूफ करेंगे कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ए के ऊपर, और हम शो करेंगे कि वो इसको इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर रहा है और वो इक्विवेलेंस क्लासेस जो है इसका पार्टीशन होगा. सेकंड में है कि हम एक पार्टीशन कंसीडर करेंगे ए का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन खोजेंगे. आते हैं प्रूफ पे. आते हैं, सपोज कीजिए पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट में let A be a set and R be an equivalence relation on A. एक सेट है और एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ए के ऊपर, और हमें क्या शो करना है कि ये एक पार्टीशन को देगा. let us consider a set S which is created as follows. ये जो S है उसको कैसे क्रिएट कर रहा है. कंसीडर एन एलिमेंट A belongs to, एक एलिमेंट ले रहा है A belongs to A, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, इसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, दिस इज X such that X is related with A, या X belongs to A such that X is related with A. X belongs to A such that X is related with A. तो ये हमारा सेट है. ठीक है, ये हमने पहला एलिमेंट किया, पुट E इन S, इसको हम S में डाल देते हैं, इसे हम S में डाल देते हैं. कंसीडर another element B belongs to A such that A, B does not belongs to R. हम ऐसे B को ले रहे हैं A से जो कि A से रिलेटेड ना हो. A एलिमेंट लिया हमने कैपिटल A का,
और बी जो है एक ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जो बी ए का जो एलिमेंट ए हमने लिया है उससे रिलेटेड ना हो, तो हमने ऐसा लिया। देन EB is equal to equivalence class of B, और this is X belongs to A such that X is related with B. ठीक है, we already know अब continuing in this fashion, continuing knowing in this fashion, we create S EA, EB, EC and so on। ये हमने इस तरह से ये बनाया है। एंड सो ऑन, ये हमने ऐसे बनाया। अब हमें क्या शो करना है कि ये जो S है, ये जो हमने S बनाया है, ये S A का एक पार्टीशन होगा। तो हम करते हैं उसे। पार्टीशन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या क्या वो कंडीशन? पहला कंडीशन है कि S के जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पहला, यूनियन ई ए, यहां पर ये बिलोंग्स टू एस कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए। हमें ये शो करना है। तो क्लियरली सिंस EA is a subset of A for all A belongs to A, implies union of EA belongs to S, A is a EA is a subset of A। ये क्या होगा? A का सबसेट होगा। दिस implies, ये इसका सबसेट हो गया बहुत आसानी से। ऑल्सो for any A belongs to A implies A belongs to A and which belongs to some EX, which is equal to some EX। वो किसी ना किसी EX के इक्वल होगा। दिस implies ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि A is a subset of union of EA belongs to S EA। hence so या फिर हम कह सकते हैं 1 और 2 से, hence union of EA belongs to S EA is equal to A। ये हमने ये एक सेक्शन प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसका किसी भी दो सबसेट लेते हैं, इसका कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। वो हम देखते हैं। अब सेकंड क्या है? EA इंटरसेक्शन EB इज इक्वल टू 5। ये हमें प्रूव करना है। हमने क्या किया हुआ है? सिंस EA वी हैव, या आप लिख सकते हैं वी हैव EA इज इक्वल टू EA is equal to A
and EB is equal to B, EA is equal to A and EB is equal टू B। ठीक है, और हमने प्रूफ किया हुआ है, हम ऑलरेडी एक प्रूफ कर चुके हैं। इफ so yeah, we know that we have shown that A intersection B is equal to phi और A is equal to B, ये हमने प्रूफ किया है इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी में। तो अब हम जानते हैं एज A is equal to B implies A is equal to B implies A belongs to A is equal to B implies A belongs to B, which implies A is related with B। यदि A related with B हो गया, that is AB belongs to R। इसका मतलब क्या हो गया, यदि AB belongs to R हो गया तो हमने तो B को सपोज किया, but we had assumed A is not related with B, that is AB does not belongs to R। Hence हमने तो ये assume किया हुआ है कि AB R में बिलोंग नहीं कर रहा है, hence A इंटरसेक्शन B is equal to phi। इसका मतलब क्या हो गया, A बराबर B नहीं है, यदि A बराबर B होगा तो AB रिलेटेड हो जाएगा। हमने माना हुआ AB रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक होगा तो यही होगा, इंटरसेक्शन B is equal to phi। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, या हम हेंस कर सकते हैं इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, S is a पार्टीशन ऑफ A। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में कि हर एक पार्टीशन के इक्विवेलेंट एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। पार्ट 2 क्या कहता है, हम कंसीडर करते हैं लेट A बी अ सेट एंड F बी अ, S जो है पार्टीशन है, तो पार्टीशन को हम कुछ इस तरह से एज्यूम किया हुआ है, लेट S इज इक्वल टू AI such that AI is a subset of A and I belongs to I। I जो है वो इंडेक्स सेट में बिलोंग कर रहा है, where I is an index set, where I is an index set। ठीक है, and S be a partition of A, A का एक पार्टीशन है। दिस इंप्लाइज, ये पार्टीशन है तो क्या इंप्लाई करेगा, पहला AI यूनियन I बिलोंग्स टू I इज इक्वल टू A, इसका यूनियन A मिलेगा, और दूसरा AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू phi I नॉट इक्वल टू J। यदि I J के बराबर नहीं होगा तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, phi होगा। तो ये पार्टीशन का डेफिनेशन है। तो ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टीशन। कंसीडर अ relation are defined on A as below। हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, x, y belongs to R if and only if x, y belongs to the same AI, x and y belongs to the same partition।
if and only x and y belongs to the same AI, ठीक है, for some i, for some i belongs to i, तो ये दोनों एक ही AI में बिलोंग करेगा, for some i belongs to i। यदि हम रिलेशन देखते हैं तो ये जो रिलेशन इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, ऑब्जर्वेशन R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? तो हम जानते हैं लेट x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, implies x बिलोंग्स टू, इसके कारण यूनियन ऑफ i बिलोंग्स टू i ai, this implies x belongs to ai for some I belongs to i, this implies x comma x belongs to r। तो x to a में बिलोंग करता है, x comma x belongs to r for all x belongs to a, that is r is रिफ्लेक्सिव। r क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है? r क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के ऊपर आते हैं। सेकंड है r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको कहते हैं? तो सपोज करते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वाई बिलोंग्स टू ए आई फॉर सम आई बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब हो गया वाई एक्स दोनों भी ए आई में बिलोंग कर रहा है फॉर सेम, सम लिख के जब हम सेम लिख देते हैं, सेम आई बिलोंग्स टू आई, and this implies yx belongs to r। दोनों जब एक ही ai में बिलोंग करेंगे तो yx से रिलेटेड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? r इज सिमेट्रिक। अब हम क्या प्रूफ करना? r क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ये हमारा सेकंड था। अब हम आते हैं थर्ड पे, r इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव बहुत आसानी से सपोज करते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। यदि दो एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए आई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू ए जे फॉर सम आई जे बिलोंग्स टू आई। ये हम जानते हैं क्लियरली, वाई जे क्लियरली y belongs to ai and y belongs to aj, this implies y belongs to ai intersection aj, implies either implies this, which implies ai intersection aj is not equal to phi, which implies हमने कहा कि ai intersection a या तो phi होगा या फिर बराबर होगा, this implies ai is equal to aj। क्यों? since ai is equal to aj, ai is equal to aj, that is which is possible,
not equal to 5, which is possible only implies AI is equal to AJ, which is possible only when I is equal to J। ठीक है, नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब है नॉन एम्प्टी, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होगा क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है पार्टीशन के डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली। मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड तीनों बिलोंग कर रहा है एआई में, एंड दिस इम्प्लाइज x comma z belongs to AI and this implies x comma z belongs to R. Hence R is transitive। तो R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इन व्यू ऑफ फर्स्ट, second and third, R is an equivalence relation। तो हमने प्रूव कर दिया कि हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में एक पार्टीशन मिलेगा और हर एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे वो डिपेंड करेगा उस सेट का कितना पार्टीशन पॉसिबल है, या फिर किसी सेट का कितना पार्टीशन पॉसिबल है दैट इज इक्विवेलेंट टू उसके ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है। तो अब हम फाइनाइट केस में कितने पार्टीशंस अवेलेबल है किसी सेट के उसके ऊपर हम आते हैं। बेल नंबर इसको हम बी एन से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी एन क्या है, ये है नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। कोई सेट है, उस सेट में n एलिमेंट्स है, उसके जितने पार्टीशन है, जितने पॉसिबल पार्टीशंस हैं उसको हम bn से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें b0 b1 ये 1 होता है। तो अब जो है एक हम इसको ट्रायंगल के थ्रू भी एक्सप्रेस करते हैं, ट्रायंगल के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं और एक रिलेशन के थ्रू भी एक्सप्रेस करते हैं। तो bn जो है, bn को हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन n-1 के b k इज इक्वल टू 0 टू n-1। एक तो ये रिलेशन हो गया, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर n-1 के जो है दिस इज n-1 c के, हम जानते हैं n c r की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। तो ये रिकर्सिव वे में हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी bn निकालना है तो bn को निकालने के लिए bn-1 तक के सेक्शंस को हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका है, ये तो तरीका हो गया रिकर्सिव वे में निकालने के लिए, यहाँ पर n जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है इसके लिए, और b0 b1 की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये वैल्यू होगी, यहाँ पर है b0 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 1, और ये जो फॉर्मूला है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 2 है। यहाँ पर क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आते हैं इसमें, एक बहुत सिंपल तरीका है, इसको 1 लिखते हैं, 1 को फिर वहां 1 लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, लिखते हैं 2। अब जो है 2 को वापस यहाँ लिखते हैं 2, और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 को फिर वापस यहाँ लिखते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 को फिर यहाँ लिखते हैं, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 15 52। तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज b1 दिस वन इज, ये जो है, या फिर हम इसको यदि हम इधर से करें तो ये b1 दिस इज b2 दिस इज
B3, दिस इज B4, दिस इज B5। और यदि इधर से करें तो दिस इज B0, दिस इज B1, दिस वन इज B2, दिस इज B3, दिस इज B4, दिस इज B5। तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। तो ऐसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से भी। तो ये ट्रायंगल वे में है और इसको हम रिकर्सिव वे में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यदि हम पूछें कि ये क्वेश्चन है कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी partition of A is possible। तो कितने पार्टीशन A के पॉसिबल हैं, या फिर यही क्वेश्चन होगा हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन A। तो ये दोनों का आंसर सेम होगा। क्या होगा, 4 एलिमेंट है तो B4 यानी कि 15। तो आंसर क्या है इसका, आंसर इज 15। इसका भी आंसर क्या है, 15। तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसे कवर किया है। एक इस तरह से हमने नियर अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन के मेजर सेक्शंस को कवर किया। आप इसके एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस को फोकस करेंगे।